बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैक्रोज़ पे है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो बिगिनर्स के लेक्चर हैं वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये लेक्चर जैसे ही हम देंगे तो हमारा पूरी जो एक्सेल बिगिनर्स के लिए है वो कंप्लीट हो चुकी है आज। चलो व्यूवर्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैक्रोज़ बेसिकली मैक्रोज़ क्या होते हैं व्यूवर्स? मैक्रोज़ जो हैं ये एडवांस लेवल है, लेकिन मैं आपको बिगिनर्स के लिए बिल्कुल छोटा सा लेवल सिखाऊंगा। जब हम एडवांस लेक्चर्स करेंगे उसमें इसको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू और इसके मैक्रोज़ किस तरह बनाए जाते हैं वो हम बनाएंगे और इसका इस्तेमाल बताएंगे। ठीक है व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, हमने क्या करना है, मैक्रो क्या करता है, मैक्रो को हम रिकॉर्ड करवाते हैं। जैसे हम फिल्मों की रिकॉर्डिंग होती है या जिस तरह गाने की रिकॉर्डिंग होती है, इसी तरह मैक्रो की भी रिकॉर्डिंग होती है। मैक्रो को जब हम ऑन करते हैं तो उसके बाद जो हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं, जिस जिस सेल पे काम करते हैं, मैक्रो उन तमाम काम्स को रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद जब हम उसे रन करते हैं तो उन्हीं सेल में वही काम रिपीट करता है। ठीक है व्यूवर्स। अच्छा, हम ये क्यों करते हैं? देखें व्यूवर्स, अभी मैंने एक छोटी सी कैश बुक बनाई है। ये देखें, इस कैश बुक का ये प्रीवियस जो है वो बैलेंस है। ये देखें, ये बैलेंस हमारे पास पड़ा है। ठीक है, टुडे आज का बैलेंस हमने एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, ये एंटर किया हमने। ठीक है व्यूवर्स, अब आप ये देख रहे हैं। देखें व्यूवर्स, ये मैंने आज का बैलेंस एंटर कर दिया। ठीक है, जब मैं यानी कि सारा दिन हमने काम किया, शाम को बैलेंस एंटर कर दिया तो ये व्यूवर्स यहाँ हम डे 1 भी कर सकते हैं, इसको डेट भी दे सकते हैं कोई भी, कि यानी किस डेट का है। आप कोई भी यानी डे बाय डे, ये कैश बैलेंस तो डे बाय डे होता है। ठीक है व्यूवर्स, तो हम इसे डेट दे देते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये हमने इसको डेट दे दी और डे 1 का नाम दे दिया, यानी कि ये हमारा बैलेंस आ गया। जब व्यूवर्स हम ये हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, ये देखें, ये अभी सिर्फ मैंने 6 पॉइंट्स तक बनाया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइटम ज़्यादा हैं, वो 300 आइटम हैं। ठीक है, यानी एक्सेल के अंदर 300 आइटम हैं और मुझे अब, क्योंकि ये तो आज का बैलेंस है, अब आज का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कल का वो ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, यानी कि जब मैं कल इस शीट को खोलूंगा तो मुझे जाहिर बात है ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये पिछला बैलेंस हो जाएगा, तो मैं इसे प्रीवियस में लिखना है। अच्छा, अगर तो मैं इसे हाथ से लिखने बैठूं कि जैसे ये देखें ये 22 है तो मैं कहूँ हाँ जी 22 से आज हम स्टार्ट करेंगे, 22 लिखा, फिर मैंने 27 लिखा। ठीक है, 27 लिखूंगा। ये लिखने के बाद फिर इनको डिलीट करूंगा क्योंकि आज का तो बैलेंस नहीं है ना ये। ठीक है ना, इन्हें क्योंकि ये तो कल की शीट थी, तो फिर इसे डिलीट करूंगा। इसे डिलीट करने के बाद फिर जो है देखें इन्हें 0 करूंगा तो फिर ये आएगा ये कल का बैलेंस। ठीक है, यानी देखें आज मैंने इसमें काम किया, शाम तक काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद इस बैलेंस को मैं प्रीवियस कर लूंगा, प्रीवियस वाले को फिर यहाँ 0 करके फिर नया बैलेंस एंटर करूंगा, वो नेक्स्ट डे का होगा। तो इस तरह हम इसे चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, कैश बुक की उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिन्होंने कैश बुक पे काम किया होगा, तो लेकिन मैं आपको जो है ना बता देता हूँ कि मैक्रो किस तरह चलते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है व्यूवर्स, अब हम क्या करते हैं, देखें ये हमारा आज शाम का बैलेंस है, हम इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि कल हमें क्या चाहिए। देखें ये इस पे आए, देखें रिकॉर्ड मैक्रो, आप इस पे क्लिक करें। ठीक है व्यूवर्स, मैक्रो का आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम मैक्रो का नाम देंगे कैश बुक। आप इसमें कोई भी की इसके साथ लगे तो हम सील लगा देंगे। ठीक है व्यूवर्स, कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये चल पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम कैप्स लॉक के साथ लगा देंगे, ये देखें अगर आप कैप्स लॉक के साथ बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट ले लेगा। ठीक है व्यूवर्स, अगर देखें हम इसे सिंपल कैप्स लॉक को ऑफ किया और C लिखेंगे तो कंट्रोल C के साथ ये चल पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल C कॉपी के लिए भी यूज होता है, तो आप इस तरह किया करें, बड़े कैपिटल वर्ड जो है वो यूज किया करें। ठीक है, तो C, तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करेंगे तो आपका मैक्रो रन होगा, ये रन होने के लिए है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं इस बुक के लिए। ठीक है, आप इसे ओके कर दें। ठीक है व्यूवर्स, अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ये देख लें, ये इस वक्त जो है मैक्रो रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है व्यूवर्स,
यहाँ पे जब इस तरह का आइकॉन आ जाए तो इसका मतलब मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं। किस तरह देखें, आज हमने इसमें पूरा डाटा इनपुट कर दिया। अब हम ये जो बैलेंस है इसको प्रीवियस कर देंगे और इन चीज़ों को 0 कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, कैसे देखें, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ रखेंगे, स्पेशल पेस्ट, वैल्यू। ठीक है व्यूअर्स, आ गई, और इसे हम डिलीट कर देंगे। देखिए ये अब हमारे पास बैलेंस के लिए बिल्कुल बुक रेडी है। ठीक है, इतना ही हमने काम करना था। ओके व्यूअर्स, अब हम इसे स्टॉप करवा देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा अब कैसे, देखिए मैक्रो हमारा अब रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि उसी तरह, अब ये हमारा नेक्स्ट डे है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे है तो अब हम क्या करते हैं कि इसको आज का जो हमारा कैश आया है वो हम एंटर करते हैं 6। ठीक है व्यूअर्स, और 3 8 4 4 7। देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको समझाने के लिए कि देखें आज शाम को ये हमारा बैलेंस आ गया। ठीक है, ये सारा क्या है, आज शाम का हमारा बैलेंस है, हमने पुट किया। अब अगले दिन जो होगा ये जो बैलेंस है हमारा ये प्रीवियस में जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, जैसे आज वो दिन गुजर गया, हम सुबह सुबह आएंगे और अपनी शॉप पे या किसी भी जगह पे ऑफिस वगैरह में, तो वो देखते हैं कि अब इस बैलेंस को प्रीवियस करना है। ठीक है, हमने अब हम अपना मैक्रो यूज करेंगे, फिजिकली नहीं, यानी कि जिस तरह पहले हमने खुद से किया था कॉपी पेस्ट वगैरह, वो नहीं, क्योंकि यहाँ तो समझाने के लिए बिल्कुल छोटी सी शीट है, वहाँ बहुत ज़्यादा शीट्स होंगी, वहाँ भी 300-400 जो है ना लाइंस पे मबनी होगा, फॉर्म होगा या कोई भी चीज़। ठीक है, अब हम इसका जो है मैक्रो रन करेंगे। ठीक है, और बैलेंस आप याद रखें ताकि ये भी चेक कर लें कि मैक्रो गलत काम तो नहीं कर रहा। देखिए 290 यहाँ पर आना चाहिए। ये कैसे आएगा, जब ये सारा डाटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो। यहाँ से मैंने आपको मैक्रो के लिए बताया था कि कौन सी की आपको आल्ट शिफ्ट और सी प्रेस करना है। ये देखें व्यूअर, जैसे मैंने आल्ट शिफ्ट सी प्रेस किया, आप देखें कि उसने ये बैलेंस सारा यहाँ पर ले आया। ये देखें ये सारा बैलेंस हो गया, 290 हमारा आंसर आ गया, और यहाँ वाली सारे आइटम्स को उसने 0 कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, डिलीट कर दिया। देखिए आपका मैक्रो रन हो गया। अच्छा, इसके साथ एक इस तरह हमने मैक्रो रन किया। अब आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है व्यूअर्स, व्यू मैक्रो पे क्लिक करें। ये देखें ये आपके पास मैक्रो है। इसे इस तरह भी रन करते तो हम इसे देखें कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाटा इनपुट कर दें। हम करते हैं 5। ठीक है व्यूअर्स, 5 5 5 5 5। ठीक है, अब हम मैक्रो यहाँ से रन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू मैक्रो। आप एक से ज़्यादा भी मैक्रोज बना सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये आपने बुक 1 सॉरी कैश बुक, और आप रन करें। ये देखें व्यूअर्स, ये तमाम डेटा इधर ट्रांसफ़र हो गया है और ये आपका मैक्रो रन हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको एक समझाने के लिए किस तरह काम होता है, कलरिंग का थोड़ा मैक्रो बना के दे देता हूँ एक और। ठीक है, हम यहाँ पे कलर कर देंगे और देखें मैक्रो किस तरह काम करता है। ये रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करें, हम लिखेंगे कलर, COLO कलर। ठीक है, यहाँ पे M लिख देते हैं शिफ्ट के साथ M। ठीक है, एक ही की वो यूज़ करता है M, यानी दबाएंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट M दबाएंगे तो हमारा मैक्रो चल पड़ेगा। ठीक है, J फॉर कलर। ठीक है व्यूअर्स, ओके प्रेस करते हैं। अब देखें मैंने आपको बताया था मैक्रो, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है मैक्रो की। ये देखें ये आइकॉन इधर आ गया है। जो काम हम करेंगे तो मैक्रो उन्हीं सेल में वो काम करेगा। ठीक है व्यूअर्स, अब ये देखें ये 15E। ठीक है, सेल आप याद रखें, एड्रेस या 15E, इसमें हम कलर कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी यही काम करेगा जब हम उसे कहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स, अब ये देखें ये रिकॉर्डिंग होगी। अब हम इसे स्टॉप करवा सकते हैं। स्टॉप, ये स्टॉप होगी रिकॉर्डिंग। अब हम देखें व्यूअर्स, इसको हम लेते हैं और इसे आप जो है
नन कलर कर दिया, ठीक है। इसका बॉर्डर वगैरह ख़त्म कर देते हैं, ये लें, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन अब जब भी आप मैक्रो कलर वाला चलाएंगे वो ऑटोमेटिकली कलर यहीं पे कर देगा, ठीक है व्यूअर्स। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आए, व्यू, मैक्रो, ये देखिए ये कलर वाला रन, देखा व्यूअर्स, ये उसने सारे कलर कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अंडू की ऑप्शन नहीं होती। मैं आपको एक और बात का ख्याल रखें कि अगर आपने मैक्रो यूज कर लिया और आप कहें कि उसे मैं अंडू कर लूँ, ऐसा नहीं होता। एक दफा मैक्रो जब यूज होता है वो अंडू की ऑप्शन नहीं होती। ये देखें, आपको अंडू की ऑप्शन नजर नहीं आ रही, मैक्रो अपना काम कर देता है, तो उसमें अंडू की ऑप्शन नहीं होती, ठीक है ना। उसमें रीडू आप कर सकते हैं ना अंडू कर सकते हैं। फिर इसे हम सिलेक्ट करते हैं और अच्छा व्यूअर्स, अब हम कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। ये देखें हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम वही मैक्रो चलाते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और कैसे चलाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एम से, ये देखिए आप देख रहे हैं व्यूअर्स, उसने वही काम यहाँ पे कर दिया। शीट 2 में जाते हैं और एक मिनट पहले इसे खत्म कर दें, ठीक है व्यूअर्स, दिस, ठीक है। शीट 2 में गए और मैक्रो चलाया। अब आप ये देखें व्यूअर्स, उसने शीट 2 में भी जो 15 है, 15 पे ही आके उसने ये काम शुरू किया। आप देख रहे हैं, देखिए यहां पर सेल 15 था जहां काम करता था मैक्रो। अब फिर हम मैक्रो रन करते हैं, मैक्रो कलर वाला रन करें, देखें 15, 16, 17, 18 और 19 में काम किया। और देखें जब आप दूसरी शीट में जाएंगे वहां पे भी वो यही काम करता है, ठीक है व्यूअर्स। अगर आप तीसरी शीट में जाते हैं, ठीक है, देखिए शीट नंबर 3 में गए और मैक्रो रन करते हैं, ये देखें व्यूअर्स, उसने तीसरी शीट में भी यहां पे यानी कि 15, 16, 17, 18 और 19 पे वही काम किया जो हमने उसे रिकॉर्ड करवाया था, ठीक है व्यूअर्स। मैक्रो क्या करता है व्यूअर्स, आप जो काम यानी एक्सेल पे करेंगे उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है और जब आप मैक्रो रन करेंगे उसी काम को उसी तरह रिपीट करता है, ठीक है व्यूअर्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस एग्जांपल को कलर वाली को किया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी रॉ और कॉलम को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप उसका एक मैक्रो बना लें। और अगर आपके पास 100 शीटें हैं तो जस्ट आप हर शीट पे जाके मैक्रो अपना रन करते रहे, वो तमाम को बोल्ड कर देगा, ठीक है। तो इससे आपके काम करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है, काम बड़ी आसानी से और जल्दी के साथ हो जाता है, ठीक है व्यूअर्स। आई थिंक सो कि आपको मैक्रो की समझ आ गई होगी। और मैं आपको बताऊं कि आप मैक्रो पे जाएं और व्यू मैक्रो, और अगर आप मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट इस पे क्लिक करें और डिलीट दबाएं, ये आपका मैक्रो डिलीट हो गया, ठीक है। अगेन आए व्यू पे, इस पे और डिलीट करें, ये आपका मैक्रो डिलीट हो गया, ठीक है व्यूवर्स। आपको इसकी समझ आ गई कि मैक्रो किस तरह डिलीट किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। इसी के साथ व्यूवर्स मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।